गरीबी बुरा नहीं है, गरीबी के समय में जो रिश्ते बुरे हो जाते हैं वही सबसे बुरे हैं। गरीबी में वही रिश्ता सबसे पहले टूट जाता है जो सबसे खासम खास होता है। लोग इसीलिए तोड़ देते हैं, ये तो गरीब है, कुछ है नहीं, अगर इसको कुछ दे दिया तो ये वापस कर नहीं पाएगा, अपनी संपत्ति डूब जाएगी। सुशीला से कहते देवी देखो, एक मैं तुम्हें दृष्टांत सुनाता हूं, यदि तुम्हें ये बात समझ में आ जाए, जैसा कहोगी वैसा करने के लिए मैं तैयार हो जाऊंगा। सुदामा जी ने कहा देवी, एक सेठ जी रहते थे और सेठ जी के संजोग से एक ही लड़की थी और उस सेठ जी ने अपनी लड़की का विवाह जब योग करने लायक हुई, विवाह के योग्य हुई, तो उसका बड़े साहूकार के वहां विवाह किया, अपने से धनवान के वहां विवाह किया। सुशीला ध्यान से सुनो, कर दिया, लेकिन वह क्या जानता था कि मेरी बेटी के साथ इसका दुर्भाग्य भी जाएगा। बड़े साहूकार के वहां विवाह किया अपने बेटी का, बेटी तो विदा हुई। ध्यान देना, हर एक बेटी के साथ उसके सौभाग्य और दुर्भाग्य दोनों साथ ही चलते हैं। हर एक व्यक्ति के जीवन में सौभाग्य दुर्भाग्य दोनों साथ साथ चलते हैं, सुख दुख। गई दुर्भाग्य ने इतना बड़ा फल दिखाया कि सुशीला को सुना रहे हैं सुदामा जी कि वह सेठ की लड़की जैसे गई, अनायास मानो कोई आग सी लग गई हो और उसका सारा धन नष्ट हो गया हो। उस विशाल साहूकार के वहां अब अन्न के लाले पड़ गए, जिसके वहां महाराज बहुत सारे धन थे, उसके घर में धन के लाले पड़ गए, एक एक दाने के लिए तड़पने लगे। कई कई दिनों तक उसकी पुत्री, जो महाराज पुष्पों की सैया पे चलती थी, पुष्पों की सैया पे सोती थी, जिसके भोजन के लिए एक छींक आ जाने पर हजारों डॉक्टर आ जाते, जिसकी भूख कह देने पर 56 प्रकार के व्यंजन बन जाते, वह सेठानी की बच्ची कई कई दिनों तक भूखी रहती है। इधर जहां बेटी का मायका था, बेटी के मायके में भी कोई नहीं था, बेटी के मायके में भी कोई नहीं था। तो सेठ जी, बेटी का पिता और पत्नी उसकी मां दोनों बैठे थे। एक दिन सेठानी ने कहा, स्वामी आखिर बेटी इतनी परेशान है, उसके घर में ना जाने कौन सा दशा चला और वो धनहीन हो चुके हैं सब, तो ये धन हम क्या करेंगे लेकर के? ये धन तो एक दिन आखिर उसी का होगा, तो क्यों नहीं तुम धन दे देते हो जिससे वह सुखी हो जाए? सेठ ने कहा, देवी तुम नहीं जानती, समय आने पे मैं जरूर दे दूंगा, अभी वो समय नहीं आया है। तो सेठानी ने सोचा कि हमारे पति देवता के मन में हो सकता लालच आ गई हो, धन न देना चाहते हैं। थोड़ी माताएं बड़ी ममता की मूर्त होती हैं, वो क्षण मात्र में ही द्रवित हो जाती हैं, दुखी हो जाती हैं। माँ थी ना, अपनी पुत्री को दुख में नहीं देख सकती थी, विह्वल हो गई। विचार किया कि मेरे सेठ जी जब घर को छोड़ के चले जाते हैं अपने बिजनेस व्यापार में, तब मैं अपनी बेटी के लिए कुछ करूंगी। गुप्त रूप से अपने दामाद जी को न्योता भेज दिया। दामाद आया और इस सास ने क्या किया, लड्डू 5 किलो बनाए महाराज, 5 किलो लड्डू। किसी लड्डू में हीरा, किसी में जवाहरात, किसी में चांदी, किसी में भिन्न भिन्न रत्नों को बना दिया और एक गट्ठर बांध दी। जैसे ही दामाद जी आए तो दामाद भी बड़ी स्वाभिमानी था। वो एक कहती कि दामाद जी ये धन लेके चले जाइए, तो दामाद मर जाता खाए बिना, लेकिन लेके नहीं जाता मर, इतना स्वाभिमानी था। इसलिए इस सास को नाटक करना पड़ा कि मेरा दामाद भी धन लेके नहीं जाएगा, तो लड्डू के बीच रहेगा। जब लड्डू हमारे घर में बेटी हमारी खोलेगी, तोड़ के खाएगी, जब उसमें धन निकलेगा तो उस धन को बेच के उनका जीवन सुखमय हो जाएगा। विचार करने लगे
और ये अभिलाषा से वो एक एक लड्डू तैयार करती है, एक एक लड्डू बांधती है महाराज, मेरी बेटी इसको पाके सुखी हो जाएगी। लेकिन ध्यान देना बंधुओं, हम सोचते हैं जो वैसा यदि हो जाए तो ये परम सौभाग्य है, लेकिन दुर्भाग्य भी साथों साथ चलता है। दामाद लेके तो गया, विचार करता है 5 किलो लड्डू मैं क्या करूंगा इसका, इस लड्डू के खाने से भूख थोड़ी मिटेगी। पत्नी 5 दिनों से उपवास कर रही है, पेट से है, इतना कष्ट का समय है, ये लड्डू को हे मन बेच दूं तो कुछ पैसे मिल जाएंगे। वो अभागा क्या जानता था कि इन लड्डुओं के बीच में उसका सौभाग्य छिपा हुआ है। वो क्या जानता था कि इस लड्डुओं के बीच में उसका परम सौभाग्य छिपा हुआ है, जिसके उसके ये दुर्दिन समाप्त हो जाए। गया और मोदनवाल जी की दुकान पर वह 5 किलो लड्डू का थैला बेच दिया। 200-400 रुपए मिले, कुछ अन्न लिया, पत्नी को दिया, अन्न खरीद के देवी कुछ आज बना हो, 5 दिन हो गए हम लोग कुछ नहीं खाए, आज हम लोग कुछ खाएंगे। पत्नी ने बनाया। यहां सेठ जी घर आ रहे हैं तो पत्नी ने फोन किया, स्वामी आप आ रहे हो तो कल गणेश जी की चौथ है, तो गणेश जी के भोग के लिए लड्डू चाहिए, आप 5 किलो लड्डू लेते आना। ध्यान देना, यह सेठ उसी दुकान पे गया जिस दुकान पे उसके दामाद ने अभी भी 5 किलो लड्डू के थैले को बेचा था। मोदनवाल ने कहा, भैया देखो वहां 5 किलो लड्डू का थैला है, लाके सेठ जी को दे दो। वो थैला सेठ जी लटका के जैसे ही घर आते हैं तो सेठानी ने जब वह लड्डू का थैला देखा तब तो छाती पीट के रोने लगी, स्वामी आपने ये क्या कर दिया, इन लड्डुओं को तो मैंने अपने दामाद जी को दी थी, आप वापस कैसे लेके चले आए, आप इतने निर्मोही हो गए, इतने क्रूर हो गए, मैं नहीं जानती थी कि इतने क्रूर होंगे आप। अरे अपनी बेटी अपने ही तन से मैंने पैदा किया है, वो बेटी आपकी भी है, आपके भी तो रक्त लगे हैं, क्या आप इतने निर्मोही हो गए। सेठ तो कुछ नहीं जानता बेचारा, देवी तुम क्या कर रही हो, मैं तो मोदनवाल की दुकान से लेके आ रहा। अब तो सेठानी ने सब कुछ कहा, सही सही बताया। अब सेठ उस सेठानी को अपने गले लगा के फूट फूट के रुदन करने लगा, देवी तुम क्या जानती कि मैं अपनी बेटी से प्रेम नहीं करता, मैं बहुत प्रेम करता हूँ। मेरी वह लाडली बेटी मेरे आंखों की तारा थी, मेरे आंखों की वो ज्योति थी, रोशनी थी, उस बेटी के लिए मैं ऐसे रहूं। देवी मैं जानता हूं कि मेरी बेटी के समय में अभी दुर्भाग्य चला है, दुर्भाग्य चल रहा है, उसको मैं धन भी दे दूंगा, साथ भी दे दूंगा, तो मेरी बेटी सुखी नहीं हो सकती क्योंकि उसका दुर्भाग्य का समय है। प्यारे विह्वल होके उसका पिता रोने लगा। बंधु सेठानी चरणों में गिर गई, स्वामी हमें क्षमा कर दीजिए, माफ कर दीजिए। सुशीला चरणों में गिर गई, समझ गई। सुदामा कहते, देवी अब बताओ मैं द्वारिकापुरी जाऊं